नमस्कार, नमो नारायण। रामायण में घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक कुछ लोगों ने हमारे ग्रंथ को सिर्फ पढ़ा है लेकिन उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने समझा भी है। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका में ले गया तो लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उसे कहा कि आप तो राम का वेश धारण कर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता जी के समक्ष गया तो सीता जी मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई भी नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर कर देखती रह लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्नों को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप रह गई और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर से सत्कार से गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत उत्सव मना गया था। कथानुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल में आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर उस घर पर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई थी और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाई और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो जलकर राख हो गया। वो छोटी सी बिंदु बनकर रह गया राख होकर। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ जी माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। अब आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। अपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृण घर ओट कहत वह देहि, सुमेरी अवधपति परम सनेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विश्व हृदया थी हमारी जानकी माता। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।